नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन शर्मा एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस भर्ती के बारे में। देखो दोस्तों, अपना टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में अपने थोड़ी पढ़ ली थी, आज अपन नंबर सिस्टम के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जिसमें अपने पास पहला क्वेश्चन है 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो देखो भाई, 1 से लेकर 25 तक 9 अभाज्य संख्या होती हैं। 1 से लेकर 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती हैं। 1 से लेकर 75 तक 21 अभाज्य संख्या होती हैं और 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है। तो अपने पास क्वेश्चन है 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है भाई? 25। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, वह सबसे बड़ी संख्या जो 23A 68B ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। तो देखो भाई, 3 से विभाजकता का नियम और 9 से विभाजकता का नियम मैंने आपको बता रखा है। तो 3 से विभाजकता का नियम क्या होता है भाई? जिस संख्या के सभी अंकों के योग पर 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वो संख्या तो किससे विभाजित होगी भाई? 3 से विभाजित होगी। ऐसे 9 का बताया था कि जिस संख्या के सभी अंकों के योग पर 9 का भाग चला जाए तो संख्या किससे विभाजित होगी? 9 से विभाजित होगी। अब यहां पे एक बात ध्यान रखना, क्या जो संख्या 9 से विभाजित होगी ना, जो संख्या 9 से विभाजित होगी वो संख्या 3 से जरूर विभाजित होगी। जो संख्या 9 से विभाजित होगी वो संख्या 3 से जरूर विभाजित होगी। क्यों? क्योंकि जो 9 होता है ना वो 3 का ही तो मल्टीपल होता है भाई, 3 का गुणा होता है, यानी कि जो 9 है वो 3 के पहाड़े में आता है। ये तो बात सही है कि जो संख्या 9 से विभाजित होगी वो 3 से जरूर विभाजित होगी, लेकिन जो संख्या 3 से विभाजित होगी जरूरी नहीं है वो संख्या 9 से भी विभाजित होगी। ये बात ध्यान रखना, ये तो ध्यान रखना, जो संख्या 9 से विभाजित है वो 3 से जरूर विभाजित होगी, लेकिन जो संख्या 3 से विभाजित होगी वो जरूरी नहीं है 9 से विभाजित हो। समझ रहे हो क्या? अब अपन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में अपने पास पहला ऑप्शन है, देखो भाई, इनके सभी अंकों का योग करते हैं भाई। 3 2 5 8 5 13 13 और 6 19 19 और 8 27 27 और 9 कितना होगा भाई? 36। यानी कि इनके अंकों का योग हुआ भाई 36। तो 36 पे तो भाई 3 का भी भाग जाता है और 9 का भी भाग जाता है, लेकिन अपन को क्या बताना है? 3 का भाग जाना चाहिए, 9 का भाग नहीं जाना चाहिए। तो अपना ए ऑप्शन गलत है भाई, नहीं होगा। बी पे चलते भाई, जोड़ करो भाई। 3 2 5 9 और 5 14 14 और 6 20 20 और 8 28 28 और 5 कितना होगा भाई? 33। यानी कि 33 में सिर्फ किसका भाग जाता है भाई? 3 का भाग जाता है, 9 का भाग नहीं जाता। तो बी ऑप्शन सही है। आगे चलते सी पे चलते भाई। 3 2 5 5 9 14 14 6 20 20 और 8 28 28 और 8 कितना होगा भाई? 36। अब इस 36 पे 3 का भी भाग जाता है और 9 का भी भाग जाता है, तो ये भी नहीं होगा, सिर्फ 3 का भाग जाना चाहिए। डी ऑप्शन देखो भाई, 3 2 5 5 और 7 12 12 और 6 18 18 और 8 26 26 और 7 कितना होगा भाई? 33। यानी कि 33 पे भी 3 का भाग जाता है, यानी कि अपने पास 2 ऑप्शन आ गए। अब यहाँ पे एक बात देखो, क्या लिखा गया? बड़ी संख्या चाहिए अपन को। कौन संख्या चाहिए अपन को? बड़ी संख्या। तो इनमें से देखो बड़ी संख्या कौन सी भी? तो एक तो अपने पास भाई 2,39,685 है और एक अपने पास है 2,37,687 है। तो इनमें से बड़ी कौन सी है भाई? 2,39,685। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? बी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट देखो, 67 की पावर 32 के विस्तार में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो मैंने पावर वाले क्वेश्चन में इकाई अंक निकालने के लिए आपको बता रखा है। क्या बताया था? यदि पावर 4 से बड़ी है तब पावर पर 4 का भाग देंगे, फिर जो शेष बचेगा ना उस शेष को उस संख्या के इकाई के अंक की क्या मानेंगे? पावर मानेंगे। यदि पावर 4 से बड़ी है तब पावर पर 4 का भाग देंगे, फिर जो शेष बचेगा ना उसे उस संख्या के इकाई के अंक क्या मान लेंगे? पावर मान लेंगे। यदि शेष 0 बचे तब पावर हमेशा कितनी मानेंगे? 4 ही मानेंगे। तब कितनी मानेंगे? 4 ही मानेंगे। अब 32 पे आप 4 का भाग दो भाई, तो 32 पे अपन 4 का भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा? 0 बचेगा। अब शेष 0 बचा तब पावर कितनी मानेंगे अपन? 4 ही मानेंगे। तो 7 की पावर क्या निकालनी अपन को? 4। तो 7 की पावर 3 तो कितना होगा भाई? 343 गुणा 1 7 और अपने पास। अब अपन को निकालना इकाई अंक, तो यहाँ पे इकाई अंक कितना भी? 3 है और यहाँ पे कितना भी? 7 है। गुणा करना दोनों को, तो 7 या कितना हो गया? 21। तो 21 में इकाई अंक कितना है भाई? 1 आया। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? ए ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट देखो, 48 76 23 में 7 के स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर बताओ। अभी जातीय मान और स्थानीय मान क्या होता है भाई? तो देखो, जातीय मान या फिर वास्तविक मान की बात कर रहा हूं पहले में।
तो जातीय मान या फिर वास्तविक मान क्या होता है भाई, जिस भी अंक का जातीय मान या फिर वास्तविक मान आपसे पूछा जाए तो उस अंक का स्वयं का नाम ही उसका क्या कहलाएगा, जातीय मान। जैसे मैं पूछूं 7 का जातीय मान 7, 5 का जातीय मान 5, 9 का जातीय मान 9 ही रहेगा। अब यहाँ पे 7 का जातीय मान तो कितना हो जाएगा भाई, 7 ही हो जाएगा, 7 का जातीय मान तो हो जाएगा 7। अब पूछे स्थानीय मान, तो जिस भी संख्या में किसी भी अंक का स्थानीय मान पूछे तो उस अंक के नीचे एक बार उसको लिख लो भाई। तो अपन से पूछा गया 7 का, तो 7 के नीचे लिख लो 7 भाई। अब इसके दाएं साइड देखो कितने अंक बचे, 3, उतनी क्या लगा दो, 0 लगा दो। तो 7 का स्थानीय मान कितना आ गया अपने पास, 7000, और जातीय मान कितना आया 7। अपन से पूछा गया इनका अंतर, तो इन अंतर ले लो भाई। तो 10 में से 7 गया, 3 बचा, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 6। तो 7000 और 7 का अंतर कितना आ गया भाई, 6993। यानी कि 7 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर कितना आया, 6993। तो इसका आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो 27.0645 में 4 का स्थानीय मान बताओ। किसका पूछा, 4 का। तो 4 के नीचे 4 को लिख लो भी। अब इसकी इस साइड कितने अंक है, एक अंक, एक 0 लगा दो। अब यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है तो इस साइड भी चलना अपन को भी, तो 0 0 और पॉइंट। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 0.004, 0.004 यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो यदि 65 3xy ऐसी संख्या हो जो 80 से पूर्णतः विभाजित हो तो x प्लस y का मान बताओ। तो देखो भी ध्यान से, जो ये अपने पास ये संख्या लिखी गई है किससे पूरी पूरी विभाजित है, अभी 80 से विभाजित है। ये पूरी पूरी किससे विभाजित है, 80 से विभाजित है। अब एक बात ध्यान रखना, जो संख्या 80 से विभाजित होगी वो संख्या 8 और 10 दोनों से जरूर विभाजित होगी। सही नहीं है, जिस संख्या पे 80 का पूरा पूरा भाग जाएगा उस संख्या पे 8 का भी और 10 का भी, इन दोनों का भी पूरा पूरा भाग जाएगा भी। ठीक है, अब अपन पहले चेक करते 10 का। तो 10 से कौन सी संख्या विभाजित हो सकती है भाई, तो जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो, जिस संख्या का इकाई अंक यानी कि अंतिम अंक क्या हो, 0 हो, उस पे किसका पूरा भाग जाएगा, 10 का भाग जाएगा। तो ये संख्या 10 से भी विभाजित है और 8 से भी। तो 10 से विभाजित होने के लिए यहाँ पे जो इकाई अंक है यानी कि y का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी तो ये 10 से विभाजित होगी। तो y का मान तो आ गया अपने पास 0। अब x का मान चाहिए अपन को, तो x के मान के लिए अपन किसको चेक करेंगे, 8 का। तो 8 का विभाजकता का नियम क्या बता रखा है आपको, जिस संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या पर, जिस संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या पर यदि 8 का भाग जाता है तो उस पूरी संख्या पे भी किसका भाग जाएगा, 8 का भाग जाएगा। तो अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या तो क्या बन जाएगी अपने पास, 3x और y का मान क्या है, 0 है। अब x की जगह अपन 1 रखें, तो x की जगह 1 लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, 310। क्या 310 पे 8 का भाग जाता है अभी, नहीं जाता। तो x का मान 1 भी नहीं होगा। x का मान 2 लिखो भाई, तो 3 2 0। क्या 320 पे 8 का भाग जाता है अभी, जाता है। तो x का मान तो कितना आ गया, 2। x का मान आ गया अपने पास 2 और y का मान कितना आ गया अपने पास, 0। अपन से पूछा गया x प्लस y का मान, तो x प्लस y का मान 2 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 2। तो इसका आंसर क्या बनेगा भाई, ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखो 46 86 x y 3 2 99 से पूरी पूरी विभाजित हो तो x तथा y का क्रम से मान ज्ञात कीजिए। तो एक बात देखो ध्यान से भी, यानी कि किससे विभाजित है ये, 99 से। तो एक बात ध्यान रखना, जिस संख्या पे 99 का भाग जाएगा उस संख्या पे 11 और 9 का भाग जरूर जाएगा। यानी कि जो संख्या 99 से विभाजित होगी वो संख्या 11 और 9 इन दोनों से जरूर विभाजित होगी भाई। ठीक है, अब 9 से विभाजकता का नियम तो मैंने आपको बता रखा है कि संख्या के सभी अंकों के योग पर किसका भाग जाना चाहिए, 9 का भाग जाना चाहिए। अब 9 का भी देख लेंगे, अपन को दोनों चेक करने। 11 का रूल क्या होता है अभी, 11 का विभाजकता का नियम क्या बताया था, जिस संख्या के विषम और सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 से विभाजित हो। फिर से बता रहा हूं, जिस संख्या के विषम और सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 से विभाजित हो भी। तो देखो ध्यान से अपन चेक करते भी, तो पहला जो स्थान होता है ना भाई, पहला जो स्थान होता है वो हमेशा कौन सा होता है, विषम होता है। तो एक बार विषम का योग कर ले भी, 8 4 12 12, फिर क्या आ गया x और फिर क्या आ गया भाई 3। तो जोड़ो सभी को, 8 4 12 12 3 15 15 प्लस में क्या आ गया भाई x। तो एक तो हो गया अपने पास 15 प्लस में क्या हो गया भाई x। ये तो विषम का हो गया। सम का करो भी, तो सम का चेक करेंगे तो देखो 6 है और 6 है, फिर क्या है भाई अपने पास y है और फिर क्या है भाई अपने पास 2 है। तो 6 6 12 12 और 2 14 14 प्लस में क्या हो गया भाई y हो गया। यानी कि विषम स्थानों के अंकों का योग आया 15 प्लस में x और सम स्थानों के अंकों का योग क्या है भाई 14 प्लस में y आया। अब ये दोनों क्या होना चाहिए, या तो बराबर, बराबर मतलब या तो अंतर 0 होना चाहिए, बराबर बोल दिया फिर अंतर क्या होगा 0 होगा।
या ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। अगर ये दोनों आपस में बराबर होंगे तभी तो इस पे 11 का भाग जाएगा भी, तभी तो इसमें 11 का भाग जाएगा। तो अपन एक्स और वाई का मान निकालना, तो एक्स की जगह अपन क्या लिखे और वाई की जगह अपन क्या लिखे कि दोनों बराबर हो जाए। तो देखो भाई यहाँ पे 15 यहाँ पे 14 है, तो देखो यहाँ पे यदि मैं 1 लिखूं और यहाँ पे मैं 2 लिखूं, यहाँ पे यदि मैं 1 लिखूं और यहाँ पे यदि मैं 2 लिखूं, तो यहाँ पे 15 और कितना हो गया 16, 14 तो कितना हो गया 16 हो गया। अब ये संख्या 11 से विभाजित हो, ये संख्या 11 से तो विभाजित हो जाएगी कब, जब x का मान अपन 1 ले और y का मान अपन क्या ले 2 ले, तब ये संख्या 11 से तो विभाजित हो जाएगी। लेकिन वो किससे विभाजित होनी चाहिए, 9 से भी होनी चाहिए। तो चेक करके देख लो भाई, तो x का मान तो 1 और y का मान 2 लेके देखते हैं, तो ऑप्शन में है ही नहीं, वो तो हटा दो इनको, 1 और 2 ऑप्शन में है ही नहीं। फिर y का मान अपन 2 ले, y का मान सॉरी x का मान अपन 2 ले और y का मान 3 ले, तो भी कितना हो गया 15 और 2 17, 14 और 2 17। तो क्रम से बताना है, तो x का पहले आना चाहिए, तो x का मान देखो आगे 2 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, ये भी नहीं है ऑप्शन में। अब x का मान अपन क्या लें, x का मान यदि मैं 3 ले लूं और y का मान यदि मैं 4 ले लूं, x का मान क्या ले लिया हमने, x का मान ले लिया 3 और y का मान क्या ले लिया हमने 4, तो 15 और 3 18 और 14 और 4 18, यानी ये संख्या 11 से तो विभाजित होगी। अब ये 9 से विभाजित होनी चाहिए, तो 9 से विभाजित का नियम क्या बताया था, सभी अंकों के योग पे 9 का भाग जाना चाहिए। तो x का 3 और y का क्या लिया 4, तो जोड़ते भी 4 6 10 10 8 18 18 6 24 24 और 3 27 27 और 4 31 31 और 3 31 और 3 34 34 और 2 कितना हो गया 36। क्या 36 पे 9 का भाग जाता है, क्या 9 का प्रॉपर भाग जाता है। तो ये संख्या किससे विभाजित है, x का मान यदि अपन 3 ले और y का मान यदि अपन 4 ले, तो इस संख्या पे 9 का भी भाग जाता है और 11 का भी भाग जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिसपे 9 का और 11 दोनों का भाग जाएगा उस संख्या पे 99 का भी पूरा भाग जाएगा। तो x का मान तो कितना आ गया 3 और y का मान कितना आ गया 4, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 3 क्रमागत प्राप्त संख्याओं का योग 87 है। बीच वाली संख्या यानी बीच में इनके मध्य की संख्या कौन सी है, तो कोई 3 क्रमागत संख्याएं हैं, तो ध्यान रखना कोई भी कंसेक्यूटिव संख्या अपने पास है ना, तो उनका माध्य या फिर बीच वाली संख्या क्या होती है, माध्य का मतलब समझते हो ना, जो बीच सबके बीच में लिखा जाए। तो माध्य बराबर एवरेज बराबर क्या लिखवा रहा है, एवरेज बराबर होता है क्या, अभी एवरेज बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो योग तो कितना है 87, संख्या कितनी है 3, 3 का भाग दो तो कितना आ गया भाई 29, यानी कि इन सब के बीच में कितना लिखा गया है 29 लिखा गया। तो एक तो क्या हो जाएगा अपने पास 29, इसके बाद क्या आएगा 30, इससे पहले कौन सा आएगा 28, इससे पहले कौन सा आएगा अपने पास 28 आएगा। तो बीच वाली संख्या कितनी आ गई 29। अब इसको काफी बच्चे क्या करेंगे कि बेसिक से सोल्व करो, क्रमागत संख्या मान लेंगे, क्या मानेंगे, एक तो x मान लेंगे, फिर एक x प्लस 1 मान लेंगे, फिर x प्लस 2 मान लेंगे, और फिर इन सबका क्या करेंगे योग करेंगे और उसको किसके बराबर लिखेंगे 87 के। तो टाइम खराब करने वाली बात है वो क्या है टाइम खराब करने वाली बात है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो योग दे रखा हो, टोटल संख्या दे रखी है, तो बीच वाली संख्या क्या होगी, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा अपना 29, यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, 1 से 100 तक संख्याएं लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होती है, 1 से 100 तक संख्या लिखने में टोटल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो पहले अपन 1 अंक वाली संख्या देखते हैं, टोटल कितनी संख्याएं हैं। तो 1 अंक वाली संख्या 1 से लेकर कहां तक होंगी 9 तक, 1 अंक वाली टोटल संख्या कितनी अपने पास 9 है, तो टोटल अंक भी कितने हो जाएंगे 9 होंगे भाई। ठीक है, अब अपन 2 अंकों वाली संख्या निकालते हैं, तो 2 अंकों वाली संख्या कहां से स्टार्ट होंगी 10 से लेकर कहां तक चलेंगी 99 तक, यानी कि 2 अंकों वाली संख्या 10 से लेकर कहां तक अपने पास 99 तक है। तो देखो टोटल संख्या कितनी हो जाएंगी भाई, तो 2 अंकों की टोटल संख्या हो जाएगी अपने पास 90, यानी कि 90 संख्या ऐसी होंगी जिसमें 2 अंक है। तो टोटल अंक कितने हो जाएंगे भाई यहाँ पे 180 अंक हो जाएंगे। अब बच कितना गया 100, तो संख्या 100 में टोटल कितने अंक होते हैं भाई 3 अंक होते हैं। तो इनका टोटल अंक पूछे अपन से, तो 9 180 189 और 3 192, तो टोटल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी 192 अंकों की। तो इसका आंसर क्या बनेगा बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 21 से 51 के बीच आने वाली सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 21 से लेकर और 51 के बीच आने वाली सभी सम संख्याओं का योग पूछा आपसे। तो पहले अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे पहले 1 से लेकर 51 तक की जितनी भी सम संख्या होंगी ना उन सभी का योग निकालेंगे। फिर क्या करें उसमें से फिर 1 से लेकर 20 तक की जितनी भी सम संख्याएं होंगी उनका योग को उसमें से माइनस कर देंगे भाई। तो पहले अपन कौन सा निकाले, 1 से लेकर 51 तक जितनी भी सम संख्या है ना उन सभी का योग निकाल ले। तो 1 से लेकर 51 तक टोटल कितनी सम संख्या बनेंगी 25 भाई। 1 से लेकर 51 तक टोटल सम संख्या बनेगी 25, और 1 से लेकर 20 तक टोटल सम संख्या कितनी बनेगी 10 बनेगी। 1 से लेकर 51 तक तो 25 है और 1 से लेकर 20 तक कितनी है 10 अभी। तो प्रथम n सम संख्याओं का योग निकालने का सूत्र क्या होता है भाई, n इंटू n प्लस में 1, n इंटू n प्लस में 1, n का मतलब जितनी अपने पास संख्याएं हो। तो पहले अपने पास कितनी संख्या है 25, तो इन 25 का योग निकालो भाई, तो क्या लिखेंगे
25 गुणा में क्या जाएगा भाई 26, तो सोल्व करो भाई। 5 6 150, 5 दूनी 50, 50 और 15 कितना हो गया 65, तो कितना योग बन गया भाई 650। ये तो कहां से कहां तक है, 1 से लेकर 51 तक की सम संख्याओं का। अपन को इसमें से किसको माइनस करना है, 1 से 20 तक की, तो टोटल संख्या कितनी है 10, तो इनका योग निकाल लो भाई। तो टोटल संख्या अपने पास 10 है, तो सूत्र तो वही लगेगा n इंटू एन प्लस 1। एन का मान कितना है 10, 10 गुणा में कितना हो गया 11। अब कितना हो गया इनका योग 110 हो गया। यानी कि 1 से 20 तक की सम संख्याओं का योग है अपने पास 110, और 1 से 51 तक की सम संख्याओं का योग कितना 650। अपन से तो पूछा गया 21 से 51 तक, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे भाई, तो 650 माइनस में 110, 0 4 और 5, तो कितना आएगा भाई 540। तो इसका आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, n 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। जब n को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है भाई 101। अब इस 101 पे किसका भाग देना भाई 13 का, तो 101 पे 13 का भाग देंगे, 13 7 91, तो कितना शेष बचा 10, कितना शेष बचेगा भाई 10। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, यदि 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33 इंटू 2 की पावर 33 प्लस 2 की पावर 33 बराबर है 6 की पावर x के। तो पहले देखो अपन इसको सोल्व करते भाई, तो इसमें से क्या कॉमन आ गया, देखो अपन 3 की पावर 33 क्या ले ले, कॉमन ले ले। तो अंदर देखो यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस 1 प्लस 1 भाई, ये बचा। यहाँ पे क्या कॉमन ले ले, 2 की पावर 33 कॉमन ले ले। यहाँ पे अंदर क्या बचेगा 1 प्लस में 1 भाई। अब यहाँ पे टोटल कितना हो गया भाई 3, इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं 3। यहाँ पे टोटल कितना हो गया 2, तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं 2। अब देखो ध्यान से भी, पहले मैं इसको सोल्व कर रहा हूं, तो अपने पास क्या है 3 की पावर 33 गुणा में कितना है भी 3 है। अब देखो यदि आधार बराबर है, यदि आधार बराबर है और उनके बीच में सिंबल गुणा का है, तो पावर हमेशा क्या होंगी ऐड होंगी, पावर हमेशा क्या होंगी ऐड होंगी। तो आधार बराबर सिंबल किसका गुणा का, तो यहाँ पे पावर कितनी 1, तो क्या बन जाएगा 3 की पावर 34 बन गया भाई। ये उसको सोल्व करें, 2 की पावर 33 और गुणा में क्या है भाई 2 है। अब यहाँ पे भी आधार बराबर है और बीच में सिंबल किसका है गुणा का, तो भी पावर क्या होंगे ऐड होंगी, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2 की पावर 34। अब अपन को क्वेश्चन सोल्व करना है, क्या दे रखा है अपन को, देखो इसको अपन क्या लिखेंगे 3 की पावर 34 गुणा में 2 की पावर 34 बराबर इसका मान कितना है भाई 6 की पावर x है भाई। अब 3 की पावर 34 गुणा 2 की पावर 34 को अपन क्या लिख सकते हैं भाई 6 की पावर 34 बराबर में क्या आ गया भाई 6 की पावर x। अब देखो ध्यान से, यदि आधार बराबर है ना, यदि आधार बराबर है तो पावर हमेशा क्या होती है बराबर होती है। आधार बराबर तो पावर भी हमेशा क्या होंगी बराबर। तो x का मान क्या आ जाएगा भाई 34, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यदि n बराबर 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1,111 डॉट डॉट ऐसे चलता रहेगा, तो n जो संख्या बनेगी ना, इनके योग से जो संख्या बनेगी उसके अंकों का योग निकालना अपन को। जो n संख्या बनेगी इन सबको जोड़ने से उसके अंकों का योग निकालना अपन को। तो देखो भाई अपन इसको सोल्व करें, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे चलता रहेगा। लास्ट में कितना भाई 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, तो कितना बन गया 9। तो अपने पास देखो क्या बन गया, देखो भाई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 2 2 2 प्लस में क्या आ गया भाई 9। तो इस संख्या कौन सी बन रही है बताओ भाई, प्राकृत संख्या बन रही है। तो अपन क्या करेंगे प्रथम एन प्राकृत संख्या यानी कि प्रथम 9 प्राकृत संख्या को योग निकालने। तो जो प्रथम 9 प्राकृत संख्याओं का योग होगा ना, वही n के अंकों का योग होगा भाई। जो n संख्या होगी उसके अंकों का योग होगा भाई, यही तो होगा भाई। तो अपन को निकालना क्या भाई प्रथम n प्राकृत संख्याओं के प्राकृत संख्या योग। तो अपने पास टोटल संख्या कितनी भाई 9, और प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग निकालने का सूत्र क्या होता है n इंटू n प्लस में 1 और बटा में क्या जाएगा भाई 2। तो n का मान कितना अपने पास है 9, तो 9 9 1 10 बटा में 2 भी, 2 से काट दो 5 बार, तो कितना बन गया भाई 45। कितना बन गया 45। तो n जो संख्या थी उसके अंकों का योग क्या आएगा भाई 45 यानी 45। आंसर क्या आएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, 5 और 20 के बीच रूढ़ संख्याओं का योग बताओ। तो चाहे तो रूढ़ संख्या बोल दो और चाहे अभाज्य संख्या बोल दो, एक ही बात है। रूढ़ संख्या या फिर अभाज्य संख्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको, प्राइम नंबर, एक ही बात अभी। तो 5 से और 20 तक की रूढ़ संख्या होगा, तो 5 और 20 के बीच में तो पहले कौन सी आएगी 7, उसके बाद कितना 11, फिर 13, फिर 17 और फिर कितना आएगा 19 भाई। 20 तक पूछा है, 17 और 19 36, 36 और 13 कितना होगा 49, 49 और 11 कितना होगा 60, 60 और 7 कितना होगा भाई 67। तो कितना योग आ जाएगा इनका 67 67, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो,
5 की पावर 2 प्लस 6 की पावर 2 प्लस 7 की पावर 2 प्लस 2 प्लस 10 की पावर 2, यानी कि कौन संख्या बन रही है? प्राकृत संख्या बन रही है ना। कौन सी बन रही है? प्राकृत संख्या। और कहां से स्टार्ट है? 5 से, और कहां तक जा रही है? 10 तक। तो अपन से पूछा गया 5 से और 10 तक की जो प्राकृत संख्या है इनके वर्गों का योग बताओ। तो पहले अपन क्या करेंगे भाई, 1 से लेकर कहां तक की निकालेंगे? 10 तक। 1 से लेकर 10 तक की प्राकृत संख्या को योग निकालेंगे। फिर उसमें से 1 से 4 वाला क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 1 से 4 वालों को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का सूत्र क्या होता है भाई? क्या लिखेंगे? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और बटा में क्या आ जाएगा भाई? 6। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का सूत्र ये होता है भाई। तो पहले अपन कहां से कहां तक निकाल ले? 1 से लेकर 10 तक का निकाल ले। तो n का मान क्या भाई? 10। 10 गुणा में 11 गुणा में 10 दूनी 20 और 1 21 बटा में क्या आ गया भाई? 6। 2 से काट दो 3 बार, 2 से कट गया 5 बार, 3 से काट दो 7 बार भाई। तो 11 7 77, 77 को 5 गुणा करेंगे कितना बच जाएगा? 385। यानी कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? 385। अब अपन से तो पूछ रहा 5 से लेकर 10 तक, तो 1 से लेकर 4 तक की वाले को माइनस कर देंगे। तो 4 का निकाल लो भाई। तो n का मान क्या आ गया अपने पास? 4। तो 4 4 और 1 5, 4 दूनी 8 और 1 9 और बटा में कितना आ गया भाई? 6। 2 से काटो 2 बार, 2 से कट गया 3 बार, 3 से काट दो 3 बार। तो 5 से 15, 15 दूनी 30, कितना आ गया भाई? 30। यानी कि 1 से लेकर 4 तक आया 30 और 1 से लेकर 10 तक आया 385। अपन से पूछा गया 5 से 10 तक का, तो इसमें से इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो 385 में से 30 का कितना बचेगा भाई? 5 5 और 3, तो कितना आएगा भाई? 355। तो इसका आंसर क्या पड़ेगा? सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 6 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 3 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं हैं? 6 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं भाई? यही पूछा है ना। यानी कि 3 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 100 से, और कहां पे एंड होती है? 999 पे। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ऐसी देखो जो 6 से विभाजित हो गई। तो इतना तो टेबल याद होनी चाहिए अपन को। तो 17 6 102, 17 6 102, यानी कि पहली संख्या कौन सी आ गई? 102 आ गई। अब अंतिम निकालनी है, तो अंतिम सबसे बड़ी प्राकृत है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 999। अब इस 999 पे किसका भाग होना चाहिए? 6 का। तो 6 का भाग दो भाई। 6 कम 6, 3 9, 6 6 36, 3 9 उतार लिया, 6 6 36 भाई, कितना बचा? 3। अब यहाँ पे शेष कितना बचा भाई? 3। अगर यहाँ पे शेष 0 बचता तो इसका मतलब इस संख्या पे 6 का पूरा भाग जाता, लेकिन शेष बचा कितना? 3, यानी 3 ज्यादा है। तो 999 में से 3 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 996। यानी कि वो सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या कौन सी? 996, जिसपे किसका भाग जाए? 6 का भाग जाता है। अब पहले तो कितनी आ गई? 102, और अंतिम कितनी आ गई? 996। अपन से पूछी टोटल कितनी संख्या है, तो ऐसे टोटल जितनी संख्या टोटल पद है वो निकालने का तरीका क्या होता है भाई? कैसे लिखेंगे? n पद निकाल, टोटल पद निकालने का तरीका क्या होगा? क्या लिखेंगे? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे में कॉमन डिफरेंस और प्लस में क्या लिखेंगे? 1। टोटल संख्या, ऐसे टोटल संख्या निकालने के लिए क्या लिखेंगे? लास्ट टर्म यानी लास्ट संख्या माइनस फर्स्ट संख्या बटा में कॉमन डिफरेंस प्लस में क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। तो अंतिम संख्या कितनी अपने पास अभी? अंतिम संख्या 996 भाई, माइनस फर्स्ट कितनी है भाई? 102 है, बटे कॉमन डिफरेंस कितने का सभी में? 6 का भाई, 6, और प्लस क्या लिखेंगे? 1 भाई। अब 996 में से 102 गया तो कितना बचेगा? देखो 4 9 और कितना है भाई? 8 बटा में कितना आ गया? 6 और प्लस कितना भाई? 1 है। तो भाग दो भाई। 6 कम 6 2, 6 चौका 24, 6 9 54, तो 100 कितनी बार कट गया? 149 बार। तो 149 और कितना हो गया भाई? 150। तो टोटल संख्या कितनी बन जाएंगी? 150। यानी कि 150 संख्या 3 अंकों की ऐसी संख्या है जिन पे 6 का पूरा भाग जाता है। तो उसका आंसर क्या बनेगा? बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 25 की पावर 10 गुना 24 की पावर 20 गुना 26 की पावर 25 में अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है? अभाज्य गुणनखंड बताना भाई। तो अभाज्य गुणनखंड तो संख्या अभाज्य होनी चाहिए अपन अपने पास। अब ये देखो 25 है, क्या अभाज्य है? क्या 25 नहीं है? इसको अभाज्य बनाएंगे तो क्या मैं 25 को 5 गुणा 5 की पावर 10 लिख सकता हूं? इसको अभाज्य बनाएंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा? देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 8 8 या 24, इसकी पावर कितना लिख सकते हैं? 20 लिख सकते हैं, गुणा में 26 को अपन क्या 2 गुणा 13 की पावर 25 लिख सकते हैं भी। अब देखो ये भी अभाज्य, दोनों ये चारों भी अभाज्य है, और ये भी क्या भी अपने पास अभाज्य है। अब अभाज्य फैक्टरों की संख्या क्या निकालेंगे? जो भी इनकी पावर इन पावर को ऐड करना है, जो भी इनकी पावर इन पावर को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। देखो 5, इस 5 की पावर 10, इस 5 की पावर 10, तो टोटल पावर कितनी होगी यहाँ पे? 20। इस 5 की पावर 10, इस 5 की पावर 10, टोटल पावर कितनी होगी? 20। पावर प्लस करना है, सिर्फ प्लस भाई। इस 2 की 20, इस 2 की 20, इस 2 की 20, इस 3 की 20, तो 1 2 3 4, तो 20 चौक 80, तो कितनी होगी यहाँ पे? 80 होगी, प्लस भाई।
इस 2 की 25, इस 13 की 25, तो टोटल कितनी होगी 50 50 भाई। जोड़ दो 130 और 20 कितना हो गया भाई 150, तो कितने अभाज्य फैक्टर बनेंगे इसके 150, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो 1/0.2 प्लस 1/0.02 प्लस 1/0.02002। अब इनको अपन सोल्व करें तो इसका पॉइंट टाइम ऊपर कितना चला जाएगा 10 भाई, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 5, यहाँ पे क्या बन जाएगा ऊपर 2 जीरो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 50, यहाँ पे क्या बन जाएगा 500, ऐसे चलता रहेगा। और कौन से पद तक भाई 9वें पद तक चलना है। तो यहाँ पे सीरीज बन रही है, देखो कौन सी श्रेणी बन रही है, एपी तो नहीं बन रही, एपी तो क्या होती है भाई समांतर श्रेणी, तो क्या होती है समांतर श्रेणी में कोई भी दो पदों का अंतर क्या चलेगा बराबर चलेगा, लेकिन ये समांतर श्रेणी तो नहीं है। अब ये जीपी चेक कर लो गुणोत्तर श्रेणी, और गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है भाई, गुणोत्तर श्रेणी में कॉमन रेशियो बराबर होता है, कॉमन रेशियो नहीं आर बराबर, तो आर बराबर कैसे निकालते हैं अपन, आर बराबर क्या होगा A2/A1 बराबर A3/A2 बराबर A4/A3, ऐसे चलता रहेगा भाई। ए का मतलब A1 का मतलब ये, A2 का मतलब ये, A3 का मतलब ये, तो चेक करके देख लो भाई एक बार। A2 का मान कितना भाई 50, 50/5 बराबर है क्या, चेक करो। आगे A3 कितना है 500, 500 बटा में 50 भाई 0 0, तो यहाँ पे भी कितना आ रहा है 10 और यहाँ पे भी कितना आ रहा है 10, यानी कॉमन रेशियो क्या है, दोनों कॉमन रेशियो क्या है बराबर चल रहा है। तो कौन सी श्रेणी है भाई ये, जीपी श्रेणी है, कौन सी भाई जीपी श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है भाई। तो अब इसको सोल्व करते हैं, तो अपन के इन पदों 9 पदों का योग निकालना है, तो किसी भी ज्योमेट्रिक श्रेणी में n पदों का योग निकालने का तरीका क्या होता है भाई, a इंटू आर की पावर n माइनस में 1 बटा r माइनस में 1 बटा r माइनस में 1। a का मतलब पहला पद, r का मतलब कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो कितना अपने पास है 10, n का मतलब जितने अपन को पद रखे माइनस में 1, तो a का मान बताओ कितना भाई, a का मान अपने पास अभी 5 गुणा r का मान कितना है 10, 10 की पावर कितनी भाई 9 माइनस में 1 बटा क्या भाई r का मान कितना है 10, 10 माइनस में 1 भाई। अब 10 की पावर 9, 10 के पावर 9 यानी कि 9 जीरो और आएंगी, तो कितना बनेगा अपने पास देखो 1 2 10 हो गया, अब 9 जीरो लगा दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 3 6 3 9 जीरो होगी। अब इसमें से एक माइनस करना है, एक माइनस कर दो भाई, क्या बचेगा यहाँ पे 10 में से एक गया 9 बचा 9 बचा 9 बचा 9 बचा 9 बचा 9 9 9 9 9 भाई, ये बचेगा भाई। अब ऊपर अपने पास कितने हो गए 3 3 6 और 3 9, ये हो गया भाई 3 3 6 और 3 9, इसका एक 9, इसका 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 9 और इसका 9, हो गया भाई अपने पास पूरा पूरा। अब अपन क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे 5 गुणा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भाई, भाग में कितना अपने पास 9 भाई। अभी काटिंग कितनी बार कर जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भाई। अब इनको किससे गुणा करना है 5 से, तो कितने 5 आएंगे 9 5 आएंगे, चेक करो भाई 3 3 6 और 3 9, तो 9 5 यानी कि आंसर क्या आएगा इसका सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो x y तथा z अभाज्य संख्याएं हैं तथा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितने 38 है, तो x का अधिकतम मान बताओ। तो सुनो, इससे पहले की मैं बात बोल रहा हूं, आपको ध्यान रखना, क्या यदि अपन किसी विषम संख्या को विषम संख्या से जोड़ेंगे, यदि अपन किसी विषम संख्या को विषम संख्या से जोड़ेंगे, जैसे पहले तो 3 प्लस में 5 दोनों विषम संख्या है, तो कितना आएगा भाई अपने पास 8 आया, तो क्या मिल रहा है सम है या विषम, सम है। तो एक बात ध्यान रखना, यदि किसी विषम संख्या को विषम संख्या से जोड़ोगे तो हमेशा योग जो प्राप्त होगा कैसे प्राप्त होगा भाई, सम प्राप्त होगा। यदि किसी सम संख्या को अपन किसी विषम संख्या से जोड़ेंगे, जैसे एग्जांपल 2 ले लो सम और 3 विषम, तो क्या प्राप्त हो रहा 5, और 5 कैसे भाई विषम है। तो यदि किसी सम संख्या को विषम से जोड़ेंगे तो जोड़ क्या प्राप्त होगा अपन को, विषम प्राप्त होगा, जोड़ क्या प्राप्त होगा विषम, ध्यान रखना। अब देखो अपने पास क्या भी ये तीनों कैसी संख्याएं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्या होती क्या भी, जिन संख्याओं पे स्वयं संख्या और एक के अलावा किसी अन्य संख्या को भागने जाए, या फिर जिस संख्या की सिर्फ और सिर्फ कितने फैक्टर बने 2 फैक्टर बने, उनको क्या बोलेंगे अपन अभाज्य संख्या बोलेंगे। अब यहाँ पे देखो इन सभी अभाज्य संख्याओं का जो योग आ रहा है ना, इन सभी अभाज्य संख्याओं का जो योग आया वो कैसा आ रहा है भाई 38, सम है फिर विषम, सम आ रहा है ना, कैसा आ रहा है सम आ रहा है। अब एक बात आपको पता होनी चाहिए, 2 को छोड़कर जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती है, 2 को छोड़कर जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती है वो सारी कैसी होती है विषम होती है। 2 ही सिर्फ सम संख्या ऐसी होती है जो क्या होती है भाई अभाज्य होती है, 2 ही सिर्फ सम संख्या ऐसी है जो क्या होती है अभाज्य होती है। 2 को छोड़कर जितनी भी अभाज्य संख्या सारी कैसी होंगी विषम होंगी। अब मैंने आपको एक बात बताई, यदि विषम संख्या को विषम से जोड़ेंगे तो जोड़ क्या आना चाहिए
जोड़ के आना चाहिए, सम आना चाहिए, सही है बात। अब एक बात हो, मैं एक बात लिख दूं, मैं लिखूं 2 3, 2 और 3 कितना हो गया 5, यानी कि एक तो सम है और एक ऐसी भी विषम है। तो यदि सम को विषम से जोड़ेंगे, सम को विषम से जोड़ेंगे तो क्या रहा है, विषम आ रहा है, ऐसा मैंने बताया था। अब मैं लिख दूं 3 प्लस में 5 तो कितना है भाई 8 आया। तो यदि विषम को विषम से जोड़ेंगे तो जोड़ क्या है भाई, विषम को विषम से जोड़ेंगे तो जोड़ कितना है, सम आया। अब अभाज्य जो संख्या होती है, 2 को छोड़कर सारी कैसी होती है भाई, विषम होती है। तो मैं एक बार 2 को हटा रहा हूं, मैं अभाज्य संख्या एक और लिख लूं, मैं लिखूं 7, कितना हो गया भाई 15, कैसा है, सम है विषम, ये विषम आया। अगर एक बात बताओ, अगर ये सबके सब विषम संख्या होती, यदि जो अपने पास x y z सबकी सब विषम संख्या होती, यदि तीनों की तीनों विषम संख्या होती तो आंसर भी क्या आता भाई, विषम में आता, आंसर भी क्या आता, विषम में आता। लेकिन अपने पास आ किस में रहा है भाई, सम में, किस में आ रहा है भाई, सम में। अब एक बात बताओ, ये विषम मान लो, ये विषम है, ये विषम और ये विषम, ये दोनों विषम है। अब ये दोनों विषम है, या अगर ये दोनों विषम है तो इनका जोड़ सम आना चाहिए, लेकिन फिर आगे भी अगर विषम आ जाए तो फिर क्या हो जाता, विषम आता। लेकिन अपने पास क्या है, सम। इसका मतलब क्या हो गया कि जो x का मान है वो कितना है भाई, 2 है, सम संख्या है। x का मान क्या है, सम संख्या है। और 2 एक सम संख्या ऐसी होती है जो कैसी होती है, अभाज्य होती है। अब इनमें से एक मान तो अपने पास आ गया 2, एक मान तो अपने पास आ गया 2, बच गए 2 मान। अब इन दोनों का जोड़, सभी का जोड़ कितना अपने पास है, 38 है, जिसमें से 2 माइनस कर दो तो कितना बचेगा भाई, 36। अभी जो 2 संख्या बच गई, इन दोनों का जोड़ कितना है, 36 है। अब इनमें से अधिकतम मान पूछा है, तो देखो भाई अभाज्य संख्या लेते हैं तो एक अभाज्य नहीं होती है, ना तो भाज्य ना अभाज्य होती है। 2 ले 2 तो आएगी अपने पास, 3 ले तो आगे कौन सी बचेगी भाई, 33 बचेगी। तो लेकिन 33 तो कैसी है भाई, भाज्य संख्या, तो ये भी नहीं होगा। 4 ले तो वो भी कैसी होती है, भाज्य होती है। 5 ले, एक 5 ले ली और कितना हो गया, 31 हो गया। अब ये भी अभाज्य और ये भी क्या भी अभाज्य है। अपन से क्या पूछा, अधिकतम मान, तो अधिकतम मान कितना आ गया अपने पास, 31। यानी टोटल 3 संख्या कौन कौन सी हो गई, एक तो 2 हो गई, एक 5 हो गई और एक कितना हो गया, 31। तो अपन से अधिकतम मान पूछा तो आंसर क्या बन जाएगा इसका, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यदि 10 विभिन्न धनात्मक पूर्णांकों का योग 100 है तो इन 10 संख्याओं में सबसे बड़ी संभावित संख्या बताओ, सबसे बड़ी संभावित संख्या बतानी भाई। और सबके सब संख्या कैसी, धनात्मक है। तो पहले अपन 9 संख्या ले, तो 1 से स्टार्ट कर, तो 1 हो जाए, एक 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 5 6 7 8 और एक 9, 9 तो हो गई भाई। अब 10वीं संख्या सबसे बड़ी लेनी है, संभावित मान सबसे बड़ा आना चाहिए। तो अपने पास 9 तो प्राकृत संख्या बन गई। अब 9 प्राकृत संख्याओं का योग अपने पास है। अब इन सभी संख्याओं का योग कितना भी 100 है, जो 10 संख्या इन सभी का योग कितना है, 100 है। तो इनमें से 9 का मान निकालते भाई। तो प्रथम इन प्राकृत संख्याओं के प्राकृत संख्याओं को योग निकालने का तरीका क्या बताया मैंने, n इंटू एन प्लस में 1 और बटा में 2 भाई। तो n का मान कितना है 9, 9 और 1 10, बटा में क्या आ गया 2, 2 से काट दो 5 बार, तो कितना आ गया भाई 45। यानी कि 9 संख्याओं का योग तो आ गया 45 और 10 की संख्याओं का योग कितना है 100 है। तो 100 में से 45 माइनस कर दो तो 10वीं संख्या क्या बटेगी 55, यानी कि संभावित सबसे बड़ा मान क्या हो सकता है 55। तो इसका आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, 100 तथा 400 के मध्य सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है जो 13 से विभाज्य है, उन सबका योग निकालना 13 से विभाज्य है। तो पहले यहाँ पे 100 वाली संख्या निकालते हैं, 100 के नजदीक कौन संख्या 13 से विभाजित है, तो 13 7 91, 13 8 104, कौन सी आ गई 104, यानी कि यहाँ पे तो आ गई 104। अब यहाँ पे देखते भी 13 का भाग 2 डबल जीरो पे है, तो 13 का 13 तिया 39, 390 कितनी आ गई भाई 390, एक कितना आ गई 390 आ गई। अब 104 और 390, पहले 104 आई है, लास्ट वाली कितनी है 390। पहले टोटल संख्या निकालने कितनी है, तो टोटल संख्या निकालने का तरीका मैंने बताया था, लास्ट माइनस फर्स्ट बट एक कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितने का भी 13 का, और प्लस में क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। तो निकालो भाई, तो यहाँ पे क्या बचा 6 8 और यहाँ पे 2 बटा में कितना आ गया 13 और प्लस कितना भाई 1 है, काटो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 22 और 1 23। तो टोटल संख्या तो कितनी आ गई अपने पास 23 आ गई, टोटल संख्या कितनी आ गई अपने पास 23 आ गई। देखो भाई, अब इनका 23 संख्याओं को अपन क्या निकालना है, योग निकालना है। तो ये कौन सी सीरीज बन रही है भाई, एपी सीरीज बन रही है, कौन सी सीरीज बन रही है, एपी सीरीज बन रही है, यानी समांतर श्रेणी बन रही है। और समांतर श्रेणी के पदों का योग निकालने का तरीका क्या लगाएंगे अपन, वो देखो ध्यान से। यदि अपने पास प्रथम संख्या दे रखी हो अपन को, अंतिम संख्या दे रखी हो अपन को और टोटल पद दे रखी हो, तो वहां पे एपी का योग निकालने का तरीका क्या रहेगा भाई, n/2 इंटू n/2 इंटू फर्स्ट संख्या प्लस में लास्ट संख्या भी। तो n का मान कितना, पदों की संख्या कितनी 23, तो 23/2 इंटू फर्स्ट संख्या कितनी है भाई 104 प्लस अंतिम कितनी है भाई 390 भाई। जोड़ो 23/2 गुणा में कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे 4 9 और 4 भाई, काट दो, 2 से काटो कितनी बार कट गया भाई, 2 दूनी 4
2 चौके 8, 2 7 14, ठीक है भाई। यानी कि क्या बन गया अपने पास 23 गुणा में 247, 23 गुणा में 247। यहाँ पे इकाई अंक कितना है 7, यहाँ पे कितना है 3, इनका गुणा करो 7 या 21। इकाई अंक देखो 2 ऑप्शन में आ रहा भाई, तो इनको गुणा ही करना पड़ेगा, तो गुणा कर लो भाई। तो फिर इनका गुणा करेंगे, 247 गुणा में कितना है भाई 23 है, 23 7 161, कितनी होगी 16 भाई, 23 चौक 92, 92 10 102 6 108 भाई, 8 यहाँ तक यह ऑप्शन हो जाएगा। और चेक कर लो असल कितनी होगी 10 हो गया अपने पास, 23 19 40 46 10 कितना हो गया भाई 56, तो इनका योग कितना बढ़ेगा 5681, यानी कि ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो 1 से 10 तक कितनी, 1 से 10 तक की गिनती में 3 या 4 से भाग होने वाली संख्या कितनी है। 1 से 10 तक की गिनती में 3 या फिर 4 से भाग होने वाली संख्या कितनी है। तो 3 से भाग होने वाली संख्या कौन सी होगी, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 3 9, 10 तक निकालना है, 3 से 3 होगी, 4 से 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो टोटल संख्या कितनी बन गई अपने पास 3 और 2 5, तो इसका आंसर क्या आएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखो 3 और 200 के बीच कितनी प्राकृत संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित है। 200 तक, तो 3 पे तो 7 का भाग नहीं जाता, तो 200 पे किसका भाग देंगे अपन 7 का, पूर्णांक इंटीजर पार्ट, पूर्णांक पार्ट लेना, डेसिमल नहीं ना, पूर्णांक पार्ट लेना है। कितनी बार जाएगा भाई 7 दूनी 14, कितना बचा 6 7 8 56, तो कितनी संख्या आएंगी 28, तो इसका आंसर क्या बनेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो n की पावर 3 माइनस n इंटू n माइनस 2 के रूप वाली प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करेगी, जहां n कोई 2 से बड़ी प्राकृत संख्या होगी। यानी कि प्राकृत संख्या 2 से बड़ी लेनी है और देखना कि इस फॉर्मेट में कौन संख्या विभाजित कर सकती है। तो n का मान 2 से बड़ा क्या आएगा 3 ले ले पहले, तो 3 का क्यूब कितना होगा भाई 27 माइनस 3 भाई, 3 माइनस में 2 भाई, तो 27 में 3 गया 24, 24 गुणा में 1, तो कितना है भाई 24 आया, यानी संख्या 24 से विभाजित होगी। n का मान 4 लेके देख लो भाई, तो 4 का क्यूब कितना हो गया 64, 64 माइनस में 4, n का मान कितना भाई 4, 4 माइनस में 2 भाई, 4 माइनस में 2 भाई, 16 को 64 में 4 गया 60, 60 यहाँ पे कितना बचेगा भाई 2, तो कितना हो गया 120, कितना हो गया भाई 120 हो गया। अब वो संख्या किससे विभाजित होनी चाहिए 24 है, उसके बाद 120 आ गया। अब n का मान 5 लेके देख ले भाई, 5 का क्यूब कितना आ गया 125, 125 माइनस 5, 5 माइनस में 2 भाई, तो 125 में 5 गया 120, 120 गुणा में 3 भाई, तो कितना आ गया 360 आ गया। अब देखो ये संख्या किससे विभाजित हो रही है 24, 120 और 360, इनमें से किससे विभाजित हो रही है भाई, किससे विभाजित हो रही है 24 से, तो इसका आंसर क्या आएगा सी ऑप्शन। यानी कि इस फॉर्मेट में जो संख्या लिखी जाएगी वो किससे विभाजित होंगी 24 से जरूर विभाजित होंगी। इस फॉर्मेट में जो भी संख्या लिखी जाएंगी वो संख्याएं किससे जरूर विभाजित होंगी 24 से, लेकिन n का मान क्या है 2 से बड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट देखो 3 अंकों वाली एक संख्या 4x3 को 9 8 4 में जोड़ने से 4 अंकों की संख्या 13y7 प्राप्त होगी जो 11 से पूर्णतः विभाजित होगी, तो तब x प्लस वाई का मान बताओ। तो x प्लस वाई का मान निकालना भाई, तो 11 से विभाजित होनी चाहिए, तो 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है भाई विषम और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 से विभाजित हो भी, तो कर लो भाई। तो क्या बन गया एक, तो 1 प्लस में y बराबर में कितना आ गया भाई 10 आ गया। तो y का मान क्या लिखें, y का मान क्या लिखें कि 10 हो जाए, तो y का मान क्या लिखे भाई 9, y का मान क्या लिखे 9 बराबर हो गया। तो देखो अपने पास y का मान तो कितना आ गया भाई 9 आ गया, तो x का मान कितना बचा अपने पास 1, x का मान क्या बचा 1, अपन से पूछा x प्लस वाई का मान, तो x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा 10, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा ए ऑप्शन। जो मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई है उसकी प्रैक्टिस आपको हमारी बुक मैथ का शौक यहां से करनी है। अब देखो भाई एसएससी एमटीएस के लिए एसके पब्लिकेशन के द्वारा एक बहुत अच्छी बुक लॉन्च हुई है। इस बुक में अभी तक जो एसएससी एमटीएस में जितने भी पेपर हुए थे ना, उस सभी पेपरों में जितने भी क्वेश्चन आए ना, उन सभी क्वेश्चनों की संपूर्ण व्याख्या सहित क्यूआर कोड के माध्यम से सॉल्यूशन दिया गया है, बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। तो आपको ये बुक परचेज करनी है। धन्यवाद। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप्स और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। यदि आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।